काफ़ी ज़्यादा मुतासिर देखा जा रहा है। सरकार के पास सारे के सारे काम मुतासिर हो रहे हैं। और एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ JKAS अफसरों का ही तबादला कर पा रही है, जबकि IAS IPS अफसरान के तबादले राजभवन से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम तवील अरसे तक यानी लंबे समय तक नहीं चल सकता। वज़ीर आला ने कहा कि इस मसले का हल सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर के हो सकता है और इसे लेकर के वो काफ़ी पुरुम्मीद भी हैं, यानी कि रियासत की बहाली के लिए। उन्होंने कहा कि असम्बली से मंजूर करारदाद को मरकज़ ने मुस्तरद नहीं किया है, जो कि सरकार के लिए हौसला अफजा है, पॉजिटिव है। और रियासत का खुसूसी दर्जा बहाल करने के हवाले से उन्होंने अवाम को सब्र आजमा लम्हे के लिए तैयार रहने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि जब BJP 370 और 35A को मनसूख करने के लिए बरसों इंतजार कर सकती है, तो क्यों ना हम भी इसके लिए इंतजार करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लंबी सियासी जद्दोजहद दरकार है। अपोजिशन की तरकीद को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम से कुछ छुपा नहीं रही है। इस हवाले से मुनासिब सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेअख्तियार नहीं है और यही वजह है कि अब सारे सवाल हुकूमत से हो रहे हैं, राजभवन से नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि सरकार इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर अमल करने के लिए पाबंद है। उमर ने कहा कि सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है। अब आपको दिखा दें क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने। BJP ने खुसूसी दर्जा खत्म करके जम्मू कश्मीर को अपाइज बनाया है। यूटी का दर्जा मुस्तकिल नहीं है, मरकजी सरकार को इसे बहाल करना होगा और ये निज़ाम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दिल्ली ने असम्बली से मंजूर करारदाद को मुस्तरद नहीं किया है, यह सरकार की बड़ी कामयाबी है। अवाम से कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, सभी मसाइल का हल स्टेटहुड से है। सरकार कोशिश कर रही है इस हवाले से। 2 पावर सेंटर से कामकाज में परेशानी हो रही है। हम सिर्फ JKAS अफसरों का तबादला कर रहे हैं, IAS और IPS का नहीं। सरकार बेअख्तियार नहीं है, बाख्तियार है। सवाल हमसे हो रहा है, राजभवन से नहीं, और हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। सरकारी खजाना खाली है, मरकजी वज़ीर खजाना ने माली मदद का यकीन दिलाया है। 100 दिन मुख्तसर मुद्दत है, नए सेटअप में काम करने का पहला तजुर्बा है। BJP ने खुसूसी दर्जा खत्म करने के लिए बरसों इंतजार किया, क्यों ना हम उसकी बहाली के लिए इंतजार करें। तो ये सारे स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला के थे। सरकार के बाख्तियार होने और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला के बयान पर BJP ने कहा कि इस मसले को लेकर के विधानसभा में चर्चा का मौजू नहीं बनाया जा सकता। BJP तर्जुमान RS पठानिया ने कहा कि यूटी होने के सबब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मरकज के सब्जेक्ट हैं, लिहाजा इस पर चर्चा सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि NC को अपने पिछले दौरे इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस वो भारत सरकार के पास रहते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पे अगर आप सवाल पूछना चाहें या चर्चा करना चाहें विधानसभा के पटल पे, तो वो कम से कम हो नहीं सकती, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो PDP जिसपे राग अलाप है, जिसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू उस पर रो रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में जब पुलिस और होम डिपार्टमेंट उनके पास था, तब कस्टोडियल डेथ, तब पत्थरबाजी, तब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिविलियन डेथ्स और आतंकवाद जिसे कहते हैं सर चढ़ के बोलता था। आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वज़ीर आला अपने बयान से अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बिजबाड़ा के MLA बशीर अहमद ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी अख्तियारात मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ की मुदाखलत के सबब ही सरकार अपने एजेंडे पर काम नहीं कर रही। और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अजय सडोत्रा ने कहा कि वज़ीर आला ने एक तारीखी हकीकत बयान की है। वो तो है ही है, यूटी है यहाँ पे। जब तक यूटी रहेगा तब तक तो ये पैरेलल गवर्नमेंट्स का, और इनको वैसे शौक भी है। दिल्ली वालों ने यहाँ पे हर हमेशा अपना इंटरफेरेंस रखा है, हमें काम नहीं करने दिया। अगर यहाँ के लोगों को काम करने दिया होता तो आज जो हमारी माली बदहाली है रियासत की, जो फाइनेंस जो कॉफर्स हमारे खाली पड़े हुए हैं, शायद ये सिचुएशन ना होती। और दूसरी बात, पिछले 370 खत्म करने के बाद इन्होंने तो बहुत बड़ा राग अलापा था, यहाँ तो डेवलपमेंट होगी, पैसों की बौछार होगी। आप देखिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उमर साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो BJP है, BJP के वक्त की नहीं, ये जनसंघ के वक्त की इस बात को लेके कर रही है कि 370 दफा जो है उसको तोड़ दो। बड़े नारे लगाते, हम छोटे छोटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आते थे, उनके जलसों में ये नारे लगते थे 370 दफा तोड़ दो। कोई नई बात नहीं है।
मगर ये है कि ठीक है, उनको इतना टाइम लगा, 70-75 साल लगे उनको अपने एजेंडे को पूरा करने में। तो उमर साहब ने ठीक कहा, भाई हम भी इस बात पे गामजन हैं कि हम भी इसको वो करें। इसीलिए तो उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया पहले सेशन में। नहीं, अगर ऐसी बात होती रेजोल्यूशन नहीं पास करते। उन्होंने एक बात और कही है, ये रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं हुआ, वहां सरकार के पास पड़ा। तो और इससे ऊपर आप क्या चाहते हैं? देखो, डबल कंट्रोल जो है ना जम्मू कश्मीर रियासत में, ये ना देश के लिए हित में है, ना जम्मू कश्मीर के लिए हित में, ना लोगों के हित में है। क्योंकि जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री हैंड होना चाहिए, वो लोगों की सेवा कर सके, खिदमत कर सके। और JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि स्टेटहुड के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है और इसी उम्मीद पर, इसी मुद्दे पर पार्टी असेंबली इंतख़ाबात में उतरी थी। कांग्रेस पार्टी का तो बहुत पहले से ये स्टेटेड स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है। हमने तो इलेक्शन ही इसी चीज़ पे लड़ा कि इलेक्शन के वास्ते हम ये कहते थे कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो भी नहीं हुआ। फिर हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेटहुड में बनेगी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब स्टेटहुड तो अपनी जगह, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी जो है, शेयरिंग ऑफ पावर्स जो है, बिजनेस रूल्स जिसको कहते हैं, वो भी नहीं अभी तक यहाँ पे बन रहे हैं। और जिसकी वजह से सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो लोग हैं, और वो भी उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के कामों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो सरकारी खजाना खाली है, सरकार के पास पैसे नहीं है, आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, बीजेपी रोड़े अटका रही है, इस तरह की बातें ज़रूर हो रही है। लेकिन क्या सरकार का सिर्फ ये कह देना कि रुको ज़रा सब्र करो, इतना काफ़ी होगा? या फिर जो वादे किए गए थे ये सोच समझ करके किए गए थे? और अवाम क्या इसमें क्या दोष, अवाम की क्या गलती, और अब अवाम क्या करे? गुलाम हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी लीडर, इस्तकबाल करते हैं सर आपका। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ PDP से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अली मोहम्मद साहब। और शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सीधा गुलाम हसन साहब आपकी तरफ आएंगे। क्या चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम अपंग अपाहिज बन जाए फिर आपको खुशी मिलेगी? सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए, बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे जो स्टेटहुड है वो बहाल हो, और ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया। अगर मैंडेट दिया होता, मुझे लगता है कि यहाँ के जो यूथ्स है, जो अभी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक है, जो एथलीट के साथ मुंसलिक है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए होते, और वो हमने वो तैयार किए होते। अगर हमें साथ मिलता यहाँ पे, अगर हमारी सरकार होती, तो ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है हमवार करने के लिए, कश्मीर को हमवार करने, यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए, उसी सिलसिले को लेके हमने जो ये यूनियन टेरिटरी बनाई है, ताकि जो हलाकत हमें पास्ट में जो हुआ था तो वो आगे ना हो, और हमारी ये जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो बिजनेस मैन हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आज आप देखिए कि आजकल कितने लोग जो है हमारी ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड्स जो करते हैं, ट्रेड यूनियंस जो है हमारे यहाँ, वो कितना अच्छे से काम करते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई ये दिक्कतें नहीं है उनके सामने, कोई इंटरफेयर। गुलाम हसन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमारी सरकार होती तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, और चूंकि अब हमारी सरकार नहीं है तो इस वजह से आवाम को मरने दें, छोड़ दें उसी हालत में? जी, वो मसला नहीं है, लेकिन हमारी सर आपने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार नहीं है। प्रॉब्लम देखिए अब कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि सरकारी खजाना खाली है, हुकूमत सरकार जो जिनके पास है वो हाथ उठा रहे हैं कि उनके पास अब करने को कुछ नहीं है, पावर उनके पास नहीं है, स्टेटहुड उनके पास नहीं है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अवाम बेयारो मददगार हुई। तो फिर आप ये क्या तर्क दे रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती? मसला तो हमारा नहीं है, मसला तो उमर साहब का नहीं। आप ये तो जानते हैं, देखिए गुलाम हसन साहब, माफी के साथ, आप ये तो जानते हैं ना कि यूनियन टेरिटरी की पूरी पावर जो है सेंटर के हाथ में होती है। सेंटर में आपकी हुकूमत है, सीधा सीधा दे दीजिए, खजाना भर दीजिए, खजानची आपके यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं, इनको पावर दे दीजिए जिस चीज की जरूरत है, कम से कम अवाम का तो भला हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे? उसको तो चलना चाहिए ना पैसा। उसको हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, हमारी जो यूनियन सरकार के
उसके साथ अच्छे से चलना चाहिए उसको। और उसने जिम्मा लिया है पूरी जम्मू कश्मीर का, ताकि वो उसे वादे दिए हैं ताकि जो हमारे मसाइल है उनको हम दूर करें, जो भी परेशानियां हमको उनको दूर करें। उसने एक वर्ड दिया है लोगों को और उसको चाहिए कि वो अपना जो प्रॉमिस है, जो वर्ड उसने दिया है लोगों को, वो पूरा करे। तो वो कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है तो वो तो ये कह रहे हैं गुलाम हसन साहब, वो कह रहे हैं कि आपने हमें अपंग अपाहिज बना दिया, तो हम कैसे लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएंगे।